Hello guys and welcome back to your channel where you are going to get every vocabulary topic in a systematic and arranged way, in a arranged manner. Okay? लास्ट जो हमने वीडियो आप लोगों को इशू किया था वो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का था और उस वीडियो में हमने जो टॉपिक लिया था सिनोनिम्स एंटोनिम्स का वो था ऑनेस्ट, इनोसेंट, लॉयल और कनिंग, डिसीट एंड बिट्रे। तो सिनोनिम ऑनेस्ट, इनोसेंट एंड लॉयल की पूछे जाते हैं, कनिंग, डिसीट, बिट्रे के सिनोनिम पूछे जाते हैं और जो एंटोनिम होगा वो आपस में एक दूसरे का होगा। मींस ऑनेस्ट, इनोसेंट, लॉयल का जो एंटोनिम है वो कनिंग, डिसीट एंड बिट्रे में जाएगा। तो जो ये हम वीडियो इशू कर चुके हैं आप लोगों को, इसका जो था मेन मटेरियल, लेकिन आज हम आपके सामने एक्सरसाइज पेश कर रहे हैं। तो जितने भी हमने सिनोनिम्स एंटोनिम्स के वीडियो आप लोगों को इशू किए हैं उसमें हमने बाद में एक एक्सरसाइज की अलग से एक वीडियो इशू किया है जिसके अंतर्गत हमने ये शो किया है कि किस तरह से एग्जामिनर ने ऑप्शन दिए थे, कौन से ईयर में कौन सा वर्ड दिया था, उसका सिनोनिम्स क्या पूछा और उसका एंटोनिम क्या पूछा। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। ये सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं ऑनेस्ट, इनोसेंट एंड लॉयल की सिनोनिम। ओके, तो फर्स्ट पार्ट ऑनेस्ट, इनोसेंट एंड लॉयल के सिनोनिम्स हैं ये सारे, किस तरह से एग्जामिनर ने को दिया था, किस एग्जाम में कौन सा वर्ड। तो लेट्स स्टार्ट। एसएससी 2010 में कैंडिड वर्ड दिया था एग्जामिनर ने, कैंडिड वर्ड का सिनोनिम्स आस्क किया था। तो कैंडिड जो वर्ड होता है, कैंडिड का मतलब होता है ट्रूथफुल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, और दूसरा फ्रैंक, ट्रूथफुल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड या फ्रैंक, सच्चा इंसान हो, सीधी बात करने वाला हो और फ्रैंक हो। ठीक है, तो फ्रैंक वर्ड है इसके मीनिंग में। तो ऑप्शन है ओवर कॉन्फिडेंट, अरोगेंट, केयरलेस और फ्रैंक। तो डेफिनेटली द आंसर इज फ्रैंक। इसका जो आंसर है वो फ्रैंक होगा। कैसे? लेट्स सी। पहला जो ऑप्शन है ओवर कॉन्फिडेंट, वो होता है अति आत्मविश्वासी, मतलब कॉन्फिडेंट आत्मविश्वास होता है, तो ओवर कॉन्फिडेंट मीन जरूर से ज्यादा आत्मविश्वास, तो ये कैंसिल हो गया, ये वर्ड इसका नहीं आएगा। दूसरा है अरोगेंट। अरोगेंट वर्ड क्या होता है? अरोगेंट वर्ड का मतलब होता है प्राउडी, मतलब जो अपने ही अपीयरेंस में हमेशा इंपॉर्टेंस ही दे, खुद की अपीयरेंस को इंपॉर्टेंस ही दे, तो ये वाला वर्ड भी क्रॉस हो गया। थर्ड वर्ड इज केयरलेस। केयरलेस मींस लापरवाह, ये वाला भी क्रॉस हो गया। तो द आंसर इज फ्रैंक। कैंडिडेट का जो आंसर है वो क्या होगा? फ्रैंक। एसएससी 2010 में आस्क किया गया है ये, तो कैंडिडेट के मीनिंग में ही फ्रैंक वर्ड आता है। नेक्स्ट वर्ड है अगेन कैंडिडेट है, एलडीसी 2012 में दिया गया है ये, और इसके ऑप्शन देखिए आप, एबल, क्वाइट, फ्रैंक एंड फियरलेस। ठीक है, तो आंसर इज फ्रैंक। वाई? कैसे? एबल का मतलब योग्य होता है, तो योग्य वर्ड नहीं जाएगा इसके आंसर में। क्वाइट का मतलब शांत होता है, ये भी क्रॉस हो गया। थर्ड वर्ड इज फ्रैंक, आंसर यही है हमारा। द फोर्थ ऑप्शन इज फियरलेस, फियरलेस भी क्रॉस हो गया। ठीक है, ओके, तो द आंसर इज फ्रैंक, कैंडिडेट का आंसर रिपीट हो चुका है, एसएससी 2010, एलडीसी 2012। द थर्ड वर्ड इज फिडेलिटी। फिडेलिटी, फिडेलिटी का मतलब होता है कि लॉयल से रिलेटेड होता है, मतलब कंटिन्यू लॉयल्टी टू अ पर्सन, लगातार आप एक आदमी के प्रति वफादार रहें, तो उसके लिए फिडेलिटी वर्ड यूज होता है। तो इसका मतलब लॉयल में जाएगा, मेन जो मीनिंग है लॉयल में जाएगा। तो ऑप्शन देखिए आप, एक्चुअल में ये ग्रेजुएट लेवल टायर 1 2010 में आस्क किया गया है। तो ऑप्शन है इसके रिसोर्सफुलनेस। रिसोर्सफुलनेस का मतलब होता है कोई रिसोर्स से फुल हो, मतलब उसके पास में किसी भी चीज की जो है प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो, ठीक है, या वर्क के लिए बहुत ज्यादा हो, तो रिसोर्सफुलनेस होता है ऐसा पर्सन। ठीक है, द सेकंड ऑप्शन इज फेथफुलनेस। तो डेफिनेटली जो फेथफुलनेस ही अपना आंसर है, तो रिसोर्सफुलनेस क्रॉस हो गया, क्योंकि रिसोर्सफुलनेस का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो कि स्रोतों से भरा हुआ हो। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब शक्ति या ताकत, ये भी नहीं जाएगा इसके आंसर में। एंड द फोर्थ इज वीकनेस। वीकनेस मींस कमजोरी, ये भी इसके आंसर में नहीं जाएगा। तो द राइट आंसर इज फेथफुलनेस, क्योंकि फिडेलिटी का मतलब होता है लॉयल्टी टू अ कंटिन्यू लॉयल्टी टू अ पर्सन। ठीक है, ओके। द फोर्थ इज स्टांच। स्टांच वर्ड जो होता है, स्टांच वर्ड का मतलब होता है वेरी लॉयल एंड कमिटेड,
वेरी लॉयल एंड कमिटेड मतलब होता है स्टार्च का। तो इसके ऑप्शन में देखिए बिनाइन, बिनाइन का मतलब जो है फ्रेंड से रिलेटेड होता है, दोस्त। ये आ चुका है हमारे जो पीछे वाले उसमें एपिसोड में जो जो हमने वीडियो शूट की है, तो बिनाइन वर्ड आ चुका है, ठीक है। गुड वर्ड अच्छा होता है तो बिनाइन क्रॉस हो जाएगा, गुड का मीन्स अच्छा, ये भी क्रॉस हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में लॉयल वर्ड दे रखा है, तो आंसर इज लॉयल। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज वाइज, वाइज का मतलब बुद्धिमान, ये भी क्रॉस हो जाएगा। एडीसी 2013 में आस्क किया गया है स्टॉन्च का सिनोनिम, स्टॉन्च का मतलब होता है वेरी लॉयल एंड कमिटेड। ओके ओके, देन द फिफ्थ वर्ड इज इंजीनियस, इंजीनियस वर्ड भी लॉयल के लिए आता है। इनोसेंट एंड अनसस्पेक्टिंग वर्ड यूज होता है इसके लिए, सॉरी इंजीनियस का मतलब इनोसेंट एंड अनसस्पेक्टिंग, ठीक है। इनोसेंट, तो इनोसेंट इसकी मीनिंग में आ रहा है, आंसर इज इनोसेंट। ऑप्शन देख लीजिए आप, कनिंग, कनिंग का मतलब चालाक, ये तो हमारे नेक्स्ट टॉपिक में है। क्लेवर भी इसी में आ गया, चालाक से रिलेटेड। एंड आर्टफुल मतलब कि कला से भरा हुआ, तो डेफिनेटली स्किल्ड पर्सन है, तो आंसर हमारा क्या होगा, इनोसेंट। ग्रेजुएट लेवल टायर 2013 आप देख सकते हैं। इंजीनियर्स वर्ड जिसका मतलब क्या होता है, इंजीनियर्स वर्ड का इनोसेंट एंड अनसस्पेक्टिंग, तो इनोसेंट इसका आंसर जाएगा। द सिक्स्थ वन इज कैंडिड, अगेन रिपीट 2010 एडी 2012 के बाद में एडीसी 2014 में आया है, ठीक है। कैंडिड रिपीट हुआ है, तो कैंडिड का मतलब हम जानते हैं कि यहाँ पे फ्रैंक यूज हुआ था 2 बार, तो फ्रैंक। अब देखिए ऑप्शन देखिए क्या क्या दे रखे हैं 2014 में। पहला ग्रीडी है, ग्रीडी मींस लालची होता है, ये क्रॉस हो गया। डिसऑनेस्ट मींस मतलब बेईमान, ईमानदार नहीं है तो बेईमान है, ये क्रॉस हो गया। सीक्रेटिव का मतलब होता है जासूसी से रिलेटेड, ठीक है, तो ये भी क्रॉस हो गया। तो आंसर इज ऑनेस्ट, राइट, बिल्कुल ठीक है, ऑनेस्ट आंसर जाएगा। यहाँ पे फ्रैंक वर्ड आया था तो कैंडिडेट को ऑनेस्ट में किया है कन्वर्ट, इस बार ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, ठीक है। ओके, द सेवंथ वर्ड इंजीनियस, अगेन रिपीटिंग, अगेन रिपीट हो रहा है। ग्रेजुएट लेवल 13 में आया था, यहाँ पे 15 में आया है। इनोसेंट रिलेटेड वर्ड होता है ये, ठीक है। यहाँ पर देखिए कौन सा वर्ड यूज होगा ऑप्शन के कारण, कैंडिडेट, कैंडिडेट वर्ड यूज होगा। ऑनेस्ट, इनोसेंट, कैंडिडेट वर्ड, जो ऑनेस्ट होता है वो इनोसेंट भी होता है, इनोसेंट ऑनेस्ट भी होता है, पिछले वाले एपिसोड में हम ये बता चुके हैं आपको, ठीक है। तो कैंडिडेट इज द राइट आंसर। ऑप्शन देखिए आप, क्राफ्टी, क्राफ्टी तो मतलब चालाक पर्सन के लिए यूज होता है, क्राफ्टी जो वर्ड होता है, ठीक है, जो क्राफ्ट कर दे किसी भी चीज को, ठीक है। कनिंग पर्सन यूज होता है, अच्छा ऑप्शन है ये इसके लिए, कनिंग टॉपिक के लिए क्राफ्टी वर्ड, क्योंकि अभी तक यूज नहीं हुआ है ये एग्जाम में क्राफ्टी वर्ड। कैंडिडेट आंसर है, तो क्राफ्टी मीन चालाक हो गया, ये तो इसका आंसर नहीं आएगा। केयरलेस का मीन्स लापरवाह, अगेन रिपीट हो रहा है, केयरलेस, फियरलेस, वीकनेस, किस तरह का ऑप्शन आ रहा है आप देख सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज क्रिएटिव, क्रिएटिव का मतलब सृजना, जो सृजनशील होता है, किसी भी चीज को क्रिएट कर देता है, ठीक है, दैट इज। तो द राइट आंसर इज कैंडिडेट, इंजीनियर्स का, अगेन रिपीट हुआ है ये 2015 के अंदर। द नेक्स्ट वर्ड इज डिवॉट, डिवॉट वर्ड भी जो है लॉयल से रिलेटेड होता है। हैविंग और शोइंग डीप कमिटमेंट, हैविंग और शोइंग डीप कमिटमेंट, इसका मतलब होता है डिवॉट का। डीप कमिटमेंट आप करते हो तो आप डेफिनेटली लॉयल होते हो, ठीक है ना। तो इसमें यहाँ पर जो है ऑप्शन में देखिए कि 2 कंफ्यूज कर रखा है। सोलेमन का मीन्स गंभीर, ये तो होगा नहीं। पायस का मीन्स पवित्र, ये भी नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन दे रखे हैं, दोनों कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट को, लॉयल भी है और डेडिकेटेड भी है। अब कौन सा इसमें आंसर जाएगा, डिवॉट, डिवॉट का मतलब डीप कमिटेड, डीप कमिटेड, वेरी लॉयल एंड डीप कमिटेड। तो कमिटेड है, लॉयल भी है, लेकिन ऑप्शन में आप फिर से देखिए डिवॉट का मीनिंग जो है वेरी लॉयल एंड कमिटेड, मतलब बहुत ही वफादार हो और वचनबद्ध हो, वफादार हो, वचनबद्ध हो। तो इसमें एक्चुअल में डेडिकेटेड आंसर जाएगा, इसके एग्जामिनर ने डेडिकेटेड राइट किया है, लॉयल को कैंसिल किया है, डेडिकेटेड ज्यादा है क्योंकि डेडिकेटेड के अंदर लॉयल वर्ड है, डेडिकेटेड के अंदर लॉयल वर्ड है, ठीक है ना। लॉयल के अंदर डेडिकेटेड शायद ना हो, वैसे हो लेकिन हल्का सा ना हो, लेकिन डेडिकेटेड के अंदर लॉयल वर्ड है। डिवॉट का डेडिकेटेड है, आंसर ग्रेजुएट लेवल पीटी 2015 में यूज किया है। तो लास्ट वर्ड इज चार्विनिज्म, देख सकते हैं आप, चार्विनिज्म का मतलब होता है एक्सेसिव सपोर्ट और लॉयल्टी, ये भी लॉयल्टी के लिए जाता है ये वर्ड। ऑप्शन देखिए इसके, न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब होता है कोई भी बंदा न्यूट्रल हो, मतलब जो है एक्साइटेड ना हो, ना अगेंस्ट में हो ना फेवर में हो, तो न्यूट्रल कैंसिल हो जाएगा। अलूफ का मतलब नॉट फ्रेंडली, तो नॉट फ्रेंडली है बंदा, फ्रेंडली नहीं है तो वो एनिमी में ही जाएगा,
ठीक है। इवन हैंडेड का मतलब होता है इम्पार्शियल, मतलब कोई जो अपने हाथ से किसी को भी पक्षपात ना करे, एक सही हाथ रखे, समान हाथ रखे किसी पर्सन के लिए, दैट इज इवन हैंडेड। लास्ट वर्ड इज जिलेटरी। जिलेटरी मतलब होता है कि ऊर्जा से भरा हुआ कोई पर्सन हो, जिलेटरी ऊर्जा से भरा हुआ। तो जिलेटरी वर्ड जो है वो इसका आगे जाएगा, ठीक है। जिलेटरी वर्ड जो है वो ऊर्जा से जो भरा हुआ है तो वो वफादारी में ही होगा, ठीक है ना। चार्मिंग जो वर्ड है, एक्सेसिव सपोर्ट, तो कोई एकदम से जिलेटरी है वही सपोर्ट में होगा, ऊर्जा से जो भरा हुआ है वही सपोर्ट कर सकता है आपको, वही रॉयल रह सकता है। तो देख सकते हैं आप लोग किस तरह से ये ऑप्शन और मैं एक्सरसाइज ऑप्शन यूज किए हैं एग्जामिनर ने किस ईयर में, रिपीट किस तरह से हो रहे हैं, ऑप्शन के कारण किस तरह से हम लोग आंसर ढूंढने में हमें प्रॉब्लम होती है या किस तरह से हम इजीनेस से ढूंढ सकते हैं, ये सब आप देख सकते हैं। And this is the exercise of cunning, deceit and betray। मतलब cunning, deceit और betray के जो सिनोनिम पूछे गए थे किस तरह से ऑप्शन देकर उसके एक्सरसाइज है। तो आप देख सकते हैं जो पहला वर्ड है डुप्लीसिटी वर्ड है, ग्रेजुएट लेवल टैब 2012 में आस्क किया गया है ये डुप्लीसिटी का सिनोनिम, और ये 4 ऑप्शन है आर्टलेसनेस, रेप्लिकेशन, डिसीट एंड क्लेवरनेस। तो आर्टलेसनेस का मतलब होता है कोई आर्ट से लेस हो, मतलब कोई भी नए योग्यता या किसी प्रकार की नए सृजनतात्मक जो क्वालिटी होती है उससे परे हो, फॉरवर्ड हो एक तरह से, तो आर्टलेसनेस क्रॉस हो गया, ये ऑप्शन नहीं आएगा। क्लेवरनेस मींस चालाक होता है, डुप्लीसिटी का मतलब किसी चीज की नकल, तो उसमें क्लेवरनेस वर्ड नहीं जाएगा, क्लेवरनेस तो एक एडवांटेज एक गुण है, तो क्लेवरनेस भी जाएगा, चालाक होता है। रेप्लिकेशन का मतलब होता है डूइंग समथिंग अगेन, मतलब आप किसी चीज को दोबारा करें या किसी काम को जब दोबारा करें आप, तो वो रेप्लिकेशन वर्ड जाता है, तो रेप्लिकेशन भी वर्ड नहीं जाएगा। एंड द लास्ट ऑप्शन इज डिसीट। तो डिसीट जो वर्ड है वो धोखा देने के लिए आता है, डिसीट के अंदर वर्ड आता है ये, डिसीट मतलब धोखा देना। तो डुप्लीसिटी जो वर्ड है वो एक्चुअल में धोखा देने के लिए यूज होता है, तो राइट आंसर इज डिसीट। सेकंड इज स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी जो वर्ड है उसका मतलब होता है अ प्लान और स्कीम इंटेंडेड टू आउट समवन, मतलब एक योजना किसी को मतलब दिमाग खराब करने की, किसी का दिमाग से उसको भ्रष्ट करने की, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है रूबी। एक्चुअल में क्या है, ये ऑप्शन जो दिए रूबी जो ऑप्शन दिया है वो जैम वर्ड के कारण दिया है एग्जामिनर ने। तो रूबी एक पत्थर होता है, कीमती पत्थर, तो स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिया है, तो रूबी वर्ड नहीं जाएगा इसमें, रूबी वर्ड नहीं आएगा। रूबी का मतलब कीमती पत्थर होता है, और यहाँ हमारा इसका मतलब जो है वो धोखा देने के लिए जा रहा है, क्योंकि आपको योजना ऐसी बना रहे हैं जो किसी को माइंड से आउटबिट कर दे, मतलब परे कर दे। स्ट्रेट वर्ड है, स्ट्रेट वर्ड जो है वो चैनल वर्ड के लिए यूज होता है। चैनल, चैनल 2 प्रकार के होते हैं, एक तो वो होता है टीवी वाला चैनल या जो भी, ठीक है। एक चैनल होता है वो पानी का जो रास्ता होता है, तो एक नैरो पैसेज वो वाटर का जो 2 सीज को कनेक्ट करे, तो उसे बोलते हैं स्ट्रेट। तो इसके में चैनल वर्ड आता है, तो समझ हो गया कि एक ऐसा पानी का सकड़ा रास्ता और नैरो पैसेज ऑफ वाटर दैट कनेक्टिंग 2 सीज, 2 समुद्रों को जोड़े, उसके लिए वर्ड यूज होता है, तो ये भी नहीं जाएगा ऑप्शन। द थर्ड इज स्ट्रैटम। स्ट्रैटम का मतलब होता है कि रॉक लेयर, ग्राउंड में, ग्राउंड के नीचे जो रॉक लेयर होती है उसे स्ट्रैटम वर्ड यूज करते हैं, तो ये ऑप्शन भी यूज नहीं होगा इसमें। तो आंसर इज ट्रिक। ट्रिक वर्ड जो होता है, ट्रिक का मतलब ही होता है कि आप प्लान ऐसा करते हैं, कोई ऐसी योजना बनाते हैं जिससे कि आप अपने अपोनेंट विरोधी को जो है वो आउटविट करते हैं, तो आंसर इज ट्रिक। एंड ये 2013 में आस्क किया गया है। तो थर्ड वन इज विली। विली का मतलब ही होता है कि शी स्किल्ड एट गेनिंग एट एडवांटेज, स्किल्ड एट गेनिंग एन एडवांटेज स्पेशल डिसीटफुली, ठीक है। तो धोखाधड़ी से आपको एडवांटेज गेन करें उसके लिए होता है। तो ऑप्शन देखिए आप लोग, कनिंग है चालाक, स्टूपिड मूर्ख, स्टूपिड कैंसिल हो गया, एंग्री का मतलब गुस्सा, ये कैंसिल हो गया, वाइज का मतलब बुद्धिमान, ये कैंसिल हो गया। द राइट आंसर इज कनिंग। विली का मीन्स कनिंग, चालाक, चालाक में जाएगा, ठीक है। यहां डुप्लीसिटी का क्लेवरनेस नहीं यूज हुआ, यहां पर डिसीट यूज हुआ है, यहां विली का कनिंग यूज हुआ है, इसका मतलब चालाक है, ठीक है।
ओके, तो फोर्थ वन इज गाइल, GUILE, LTC 2014 में दिया गया है ये वर्ड। और गाइल का मतलब होता है स्लाई और कनिंग इंटेलिजेंस, स्लाई और कनिंग इंटेलिजेंस मतलब चालाकी भरी जो है बुद्धिमता, जो तो चालाक है वर्ड इसमें, तो डेफिनेटली फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कनिंग, यही इसका आंसर है। बाकी आप देख सकते हैं केयरफुल का मतलब सावधानी पूर्वक, केयरलेस का मतलब लापरवाह, ग्रीडी का मींस लालची, द राइट आंसर इज कनिंग, गाइल का। ओके, द फिफ्थ वर्ड इज सैनुअस, SINUOUS, सैनुअस का मतलब होता है हैविंग मेनी कर्व एंड टर्न्स, मतलब जिसमें बहुत ज्यादा मोड़ हो, मतलब मैंने एक्सप्लेन कर रखा है आपको पीछे वाले वीडियो में, आप देख सकते हैं अच्छे से। तो ये भी चालाक के लिए जाएगा, क्योंकि जिसके अंदर बहुत सारे कर्व हो, किसी इंसान के अंदर जल्दी जल्दी बात पलट लेता हो, तो चालाक है। तो इसके लिए ये आंसर ऑप्शन देगी, तो ऑप्शन के थ्रू आंसर क्या आएगा, स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा, तो ये कैंसिल हो गया, स्ट्रेट कैंसिल हो गया। सेरेने, SERENE, सेरेने का मतलब होता है शांत, पीसफुल वर्ड में ये आया है हमारा ये वर्ड, ये कैंसिल हो गया। द थर्ड इज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी, ये भी कैंसिल हो गया। एंड द लास्ट वन इज सर्पेंटाइन, सर्पेंटाइन, सर्पेंट, सर्पेंट का मतलब जो ऐसे पैसे, जो सांप जो लोग होते हैं, जो रेप्टाइल्स होते हैं, उनके लिए सर्पेंट यूज करते हैं, क्योंकि जो रेप्टाइल होते हैं, जो रहने वाले जो कीड़े होते हैं, वो जल्दी से पलटी मारते हैं एकदम, तो उनका मूवमेंट जो होता है वो क्विक होता है, सडन होता है, अब्रप्ट होता है। ठीक है, द राइट आंसर सानुस के लिए सर्पेंटाइन यूज होगा। ये कनिंग में चला गया, तो इस तरह के जो लोग होते हैं सर्पेंटाइन, ये भी चालाक लोग होते हैं, लोगों के लिए पर्सन के लिए यूज हुआ है। ओके, द सिक्स्थ वन इज एस्पियोनेज, एस्पियोनेज का मतलब होता है एम्प्लॉइंग स्पाइस इन वॉर, मतलब कि जासूसों को युद्ध में लगाना, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एस्पियोनेज। तो ऑप्शन देखिए आप, हाइप्नोटिज्म या हाइप्नोटाइज करते हैं ना, हिप्नोटाइज करते हैं, वही वर्ड है ये एक्चुअल में, उसी का ही एक फॉर्मेशन है हिप्नोटिज्म। तो किसी भी बंदे को जो है आप हिप्नोटाइज कर रहे हैं, तो वो प्रोसेस हिप्नोटिज्म कहलाता है। द नेक्स्ट इज परसेप्शन। ओके गाइस, ये वाली जो एक्सरसाइज है, ये इसमें हमने इनोसेंट लिया है, मतलब कि एंटोनिम्स लिए हैं। ऑनेस्ट, इनोसेंट, लॉयल का जो एंटोनिम जाएगा वो कनिंग, डिसीट और बिट्रे में जाएगा। तो फर्स्ट है गिल्टी, गिल्टी का मतलब दोषी या अपराधी के लिए भी ले सकते हैं ये वर्ड, दोषी या अपराधी। तो देखिए ऑप्शन देखिए, इनोसेंट, इग्नोरेंट, इरेविडेंट, इमैच्योर। देखिए इमेच्योर तो होता है अपरिपक्व, तो ये तो कैंसिल हो गया। इग्नोरेंट का मतलब अज्ञानी, ये भी कैंसिल हो गया। और इररेलेवेंट का मतलब होता है कि जैसे तो इररेलेवेंट होता है, इररेलेवेंट का मतलब होता है भाई कोई किसी सी चीज से वो ना हो, लिंक ना हो, ठीक है ना। और इररेलेवेंट का मतलब होता है कि एक तरह से बदतमीज के लिए ले सकते हैं हम ये लोग, मतलब ये वर्ड कि मतलब जो पर्सन लैक ऑफ कंसिडरेशन दिखाए रेस्पेक्ट के लिए, तो उसके लिए रेविडेंट वर्ड यूज करते हैं। तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो राइट जो आंसर है हमारा गिल्टी के लिए वो इनोसेंट आएगा। CISF 2012 में ये ऑप्शन पूछा गया इन ऑप्शंस के साथ में। नेक्स्ट है डिसीटफुल। डिसीटफुल का मतलब वही है धोखा देना, ठीक है, ट्रिक वगैरह से। तो इसका अपोजिट लेना है हमें, तो अपोजिट ऑनेस्ट जाएगा, देख सकते हैं आप लोग। बाकी आप ऑप्शन देख लीजिए, प्लेन, प्लेन नहीं जाएगा। यूजफुल का मतलब उपयोगी, ये भी नहीं जाएगा। और सिंसियर का मतलब गंभीर, ये भी नहीं जाएगा। डिसीटफुल धोखेबाजी के लिए, ऑनेस्ट ईमानदारी का ऑप्शन यूज होगा। थर्ड है बिट्रेयल। बिट्रेयल के लिए ऑप्शन देखिए, डिसेप्शन, ट्रीजन, डिस्ट्रस्ट और लॉयल्टी। अपोजिट देखना है हमें एंटोनिम बिट्रेयल का, विश्वासघात का, तो लॉयल्टी जाएगा। बाकी तीनों ही वर्ड देख सकते हैं आप लोग, जो ऑप्शन है वो तीनों के तीनों जो ऑप्शन है वो सारे विश्वासघात और धोखे के लिए। डिसेप्शन माने भी धोखा देना होता है। ट्रीजन का मतलब भी देश से गद्दारी होती है। डिस्ट्रस्ट का मतलब भी अविश्वास होता है। तो लॉयल्टी इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। CPO में 2011 में आया है ये इन ऑप्शंस के साथ में। द फोर्थ वन इज फोर्थ राइट। फोर्थ राइट भी आता है प्लेन के लिए, ऑनेस्ट के लिए, आउटस्पोकन के लिए लोग होते हैं, ठीक है। तो इसका अपोजिट जो जाएगा कैंडिडेट, तो इसका सिनोनिम हो गया फोर्थ राइट का। प्लेन स्पोकन भी इसका सिनोनिम हो गया। ब्लंट, बोटा, वो तो जो शार्प होता है, शार्प का ब्लंट होता है,
तो ट्रिकी वर्ड इसका जाएगा एट ट्रिकी, ट्रिकी का फोर्थ वर्ड, ठीक है, कैंडिड या ऑनेस्टली ट्रिकी। द नेक्स्ट इज कैंडिड, कैंडिड का अपोजिट चाहिए हमें, तो कैंडिड का अपोजिट देखिए आप, ऑप्शन देखिए, नेचुरल प्राकृतिक, इसका कोई मतलब नहीं है, ऑनेस्टी ये तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, प्लेननेस भी इसका सिनोनिम ही है, तो द आंसर वुड बी सीक्रेटिव, कैंडिड का सीक्रेटिव, तो सीक्रेटिव है तो वो कनिंग है, चालाक है, सीक्रेट है तो इसका मतलब उसमें धोखा है, ओके। सिक्स वन इज डिसीट, देख सकते हैं आप लोग, डिसीट का मतलब धोखा देना होता है। ऑप्शन देखिए, हमें इसका एंटोनिम चाहिए, तो ऑनेस्टी, बिल्कुल जी हाँ, ऑनेस्टी वर्ड आप लोगों को दिख रहा है 4D में। बाकी ऑप्शन देख लीजिए, एम्बिगुअस, दोनों तरफ से, दोनों हाथों यूज के डबल मीनिंग हो, एम्बिगुअस, अनसर्टेन, अनिश्चित हो गया, मिसलीडिंग, भ्रामक करना किसी को, ऑनेस्टी जाएगा डिसीट का अपोजिट, ठीक है, सीपीओ में 2015 में आया है ये। द नेक्स्ट वन इज ट्रेचरी, ट्रेचरी मतलब धोखा देना होता है, तो बिट्रेयल तो इसका सिनोनिम हो गया धोखे के लिए, रेबिलियन क्रांति होती है, और लॉयल्टी इसका आंसर है, और मोनिंग का मतलब होता है थिंक हार्ड, अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत से सोचते हैं डीपली तो मोनिंग वर्ड यूज होता है, द राइट आंसर इज लॉयल्टी। एंड द एथ वन इज डिवॉट, डिवॉट भी लॉयल के लिए आता है, तो लॉयल के लिए आंसर में या ऑप्शन में ट्रेचर जाएगा आंसर। बाकी ऑप्शन देख लीजिए आप, पायस मींस पवित्र, प्योर माने भी पवित्र, आर्डेंट जो वर्ड यूज होता है वो स्किलफुल के लिए यूज होता है, बंदा कोई स्किलफुल हो, है ना, एडवांटेजियस हो, तो राइट आंसर वुड बी ट्रेचरस, डिवॉट का, लॉयल के लिए ऑपोजिट में ट्रेचरस। The ninth one is multifaceted, multifaceted भी एक्चुअल में कनिंग और डिसीट के लिए आता है, एक से ज्यादा मतलब फेस जो रखे पर्सन, तो ऑप्शन देखिए इसमें क्या आएगा आंसर में, अडॉइट तो स्किलफुल यूज होता है, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लायबल फ्लेक्सिबल के लिए होता है, फ्लेक्सिबल, हार्ड फ्लेक्सिबल, ये टॉपिक आएगा हमारे आगे, हैंडी जो कोई भी सामान ऐसा हैंडी हो उसके लिए, ये भी कैंसिल। द राइट आंसर वुड बी सिंपल, मल्टीफेसिटेड, मतलब ये कनिंग के लिए आ जाएगा, ये सिंपल, कनिंग का अपोजिट, चालाक का, सिंपल। तो टेंथ वन इज स्विंडल, स्विंडल अगेन आया है कनिंग और डिसीट के लिए, तो इसका आंसर ऑनेस्टी में जाएगा। बाकी आप ऑप्शन देख लें, एम्पल किसी भी चीज के बहुतायत के लिए, यानी एक्सेस में हो ना कोई चीज, बहुतायत में हो, ये टॉपिक है आगे हमारे सिनोनिम्स में, ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम करके टॉपिक है, तो एम्पल उसमें चला गया। डूप वर्ड भी मतलब एक्चुअल में जो डूप वर्ड है वो किसी डिसीव और ट्रिक के लिए यूज होगा, तो देखिए नया वर्ड है डूप वर्ड, डिसीव और ट्रिक के लिए जो आगे यूज कर सकता है एग्जाम में, ऑप्शन में। और इंसर्ट पहले भी आ चुका है, किसी भी चीज को किसी भी चीज में डालना, तो इंसर्ट वर्ड यूज होता है। एंड द लास्ट वर्ड इज असरफ, असरफ का मतलब होता है कोई भी पोजीशन या पावर आप इलीगली मतलब टेक करते हैं तो उसके लिए यूज होता है, तो इसका अपोजिट रिस्टोर होगा। बाकी एनक्रोच, कूप वर्ड भी मतलब वही है, मतलब कि जबरदस्ती आपको इलीगली कोई चीज ले, सीज का मतलब भी वही है कि कोई कानूनी रूप से आप किसी चीज को सीज कर दें, और एनक्रोच का मतलब भी इंट्रूडर जो होता है, घुसपैठिया जो होता है उसके लिए यूज करते हैं, तो असरफ का अपोजिट जाएगा रिस्टोर में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एग्जामिनर का किस पॉइंट ऑफ व्यू से उसने क्या ऑप्शन दिए हैं किस ईयर में। And this one is the spine, तो right correct option और आंसर is spine, क्योंकि एस्पियोनेज के जो मीनिंग है उसमें स्पाइन वर्ड यूज होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज हुडविंग, हुडविंग का मतलब आपको पता है डिफ्रॉड, ठीक है, या फिर डिसीव और ट्रिक के लिए यूज होता है ये, तो डिसीव आंसर इसका है ऑप्शन में। और बाकी जो ऑप्शन है वो आप देख सकते हैं, अपसेट है, कवर, कवर नहीं होगा, निगेट, निगेट का मतलब होता है मेक इनइफेक्टिव, किसी भी चीज को इनइफेक्टिव किया जाता है उसके लिए निगेट वर्ड यूज होता है। द एट वन इज स्विंडल, स्विंडल वर्ड भी डिस्टॉर्ट भी आता है, स्विंडल वर्ड रिपीट अभी तक नहीं हुआ है, ओके, स्विंडल वर्ड, तो स्विंडल वर्ड का मतलब होता है क्या, फ्रॉडुलेंट स्कीम टू आउट, फ्रॉडुलेंट स्कीम और एक्शन या डिसेप्शन, ठीक है, तो इसके लिए भी फ्रॉड वर्ड दे रखा है ऑप्शन में। बाकी डेमोक्रेट का मतलब लोकतंत्र, रेस्ट्रिक्ट का मतलब निषेध किसी भी चीज के लिए, और टेम का मतलब होता है डोमेस्टिक, पालतू, ठीक है, तो द आंसर इज फ्रॉड। परफिडियस, परफिडियस का मतलब होता है डिसीटफुल एंड अनट्रस्ट, ठीक है, तो इसके ऑप्शन आंसर है डिसलॉयल, क्योंकि ऑप्शन में विगोर जो वर्ड है वो एनर्जी के लिए यूज होता है, एनर्जेटिक के लिए, बॉन्डेज, गुलामी या दास्ता, और रेलिक्विश का मतलब गिव अप, तो तीनों नहीं आएंगे, डिसलॉयल इसमें आएगा। एंड द टेंथ वन इज ट्रेटर, ट्रेटर का मतलब देशद्रोही, तो इसमें डिसीवर वर्ड है, सूथर वर्ड था पहला ऑप्शन जिसका मतलब शांति से रिलेटेड है, सूथी वर्ड आ चुका है पीस के सिनोनिम्स में।
एपिक्योर का मतलब होता है वन हु फॉन्ड ऑफ फूड, मतलब खाने का जो शौकीन हो, खाने के जो रहता है वो एपिक्योर है। और टर्बिक किसी भी मतलब मर्की या धुंधलेपन के लिए जो यूज होता है, ग्लूमी या मर्की के लिए यूज होता है ये टर्बिड वर्ड, ठीक है। और लास्ट वर्ड है हुडविंग। हुडविंग के ऑप्शन में ये ड्रिफ्ट फ्रॉड आंसर जाएगा, क्योंकि इलिसिट इलीगल के लिए आता है, सीक्रेट सीक्रेट है ये वर्ड। स्टेयर का मतलब ढूंढना होता है, ढूंढना।